सभी माताओं और बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत संतान की लंबी आयु और जिनके निसंतान है वो भी बहनें कर सकती है वो तो कई ही कर सकते हैं, लेकिन जिनके नहीं है वो भी इस व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि अहोई माता का व्रत संतान के लिए ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने अहोई अष्टमी के बारे में बताया है। तो अब मैंने पट्टा बिछा लिया, इस पे मैंने पीले कलर का वस्त्र या लाल कलर का वस्त्र आप पट्टे पर बिछा सकते हैं। उसके बाद मैंने कमोई भर ली है। ये कमोई नाज की भर सकते हैं, या तो आप बाजरा ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जिसके पास जो सुविधा है वो आप इसको भर सकते हैं। यह कुम्हार के मिलेगी और जो बड़े शहरों में है वो कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी। तो इसको हमें नाज से भरनी है। 1 लोटा पानी लेंगे। अहोई अष्टमी को हल्दी का बहुत महत्व है, तो इसमें हल्दी की चुटी जरूर डलेगी। फिर माता को फूल भी चढ़ा सकते हैं, तो माता के लिए फूल ले लिए। माता के व्रत में हलवा और खीर यह सबसे बड़ा भोग लगता है माता के, हलवा और खीर। और मान्यता है कि कहीं कहीं सिंघाड़ा माना जाता है कि माता को सिंघाड़े बहुत अति प्रिय है अहोई माता को, इसलिए सिंघाड़े रखे जाते हैं। ये देखो, ये है हमारी अहोई माता। इसमें जिनके जितने बच्चे हो जाते हैं ये पूर्वजों से चलती आती हैं, और जिनके जितने बच्चे होते हैं, शादी होती है, तो इनमें ये मोती डलते हैं। इसको बांध देंगे। माता को विराजमान करेंगे। माता को हल्दी का तिलक लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, सिंघाड़े चढ़ाएंगे। हे अहोई माता, जल्दी जल्दी आ जा। अहोई अष्टमी का व्रत रखने के पश्चात कोई तारों की छांव देखकर, कोई सूर्य देव को अर्घ देके खोल सकते हैं। अब जो भी अहोई अष्टमी पर राधा रानी के महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए गए हैं, जो निसंतान दंपत्ति, उनको संतान की प्राप्ति के लिए जो फल छोड़ना है, जो भी फल छोड़ो, उसकी सावधानी आपको 1.25 साल बरतनी है। कैसे भी करके उस फल को आपको ना ही टच करना है, ना ही खाना है। उसका ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार भी वो फल ना खा सके। उसको बिल्कुल भी, सबसे बड़ी सावधानी यही है कि उस फल का ध्यान जरूर रखें। सारी माताओं और बहनों और अपने पति को भी बता दीजिए कि भाई हम दोनों ने ये फल छोड़ा है, तो हम ये फल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ना ही टच करेंगे, ना ही किसी शादी विवाह समारोह में इस फल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जो राधा कुंड में जो आज आप छोड़ने जा रहे हो 24 अक्टूबर 2024 को जो अहोई अष्टमी महाकुंभ मेला भर रहा है, जो भी माता बहनें प्लीज़ करके ये सावधानी रखें। मैंने अपने ब्लॉग में ये ही बताया है, तभी आपको 1.25 साल के अंदर गोपाल जी की प्राप्ति होगी। तो ये ध्यान रखिए और अपने व्रत का नियम जरूर कीजिए। और सुबह जो अहोई अष्टमी का जो व्रत का रखा है, तारों की छाँव देख के पहले माता अहोई अष्टमी का व्रत खोलिए। खाना कुछ नहीं है आपको, अहोई अष्टमी का व्रत खोलने के पश्चात भी खाना कुछ नहीं। अहोई अष्टमी तारे देखकर व्रत खोलिए, और फिर फल चढ़ाने के पश्चात 12 से 4 बजे के बाद फल चढ़ाने के पश्चात उसके बाद ही व्रत खुलेगा। एक बहन ने कहा था वहाँ पर कोई सुविधा तो नहीं है नहाने की, और वो बहन सुविधा कुछ भी नहीं है। आप ये है कि आपको वो वस्त्र जो आप नहा चुके हैं वो वहीं पर छोड़ कर आने हैं और दूसरे वस्त्र ग्रहण कर लेने हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको सावधानी बता दी है अहोई अष्टमी के व्रत की, तो आप ज़रूर इस बात को समझ जाइए, तभी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे श्री हरिदास।